जय हिंद दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पार्ट 3 अध्याय में आपका स्वागत है। आज के अध्याय में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उन टॉपिक के नाम है फाइल का रख रखाव करना, जो हम फाइल टैब का उपयोग करके जानेंगे, और इसके साथ कुछ ज़रूरी शॉर्टकट कमांड्स पर भी बात करेंगे। राइट। तो इस अध्याय से हमें क्या लाभ हो सकता है? आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैक स्टेज व्यू का उपयोग करके नई फाइल बनाने और फाइल के प्रबंधन में, मतलब फाइल को मैनेज करने में सक्षम होंगे। और इसके साथ हम कुछ महत्वपूर्ण शॉर्टकट कमांड भी जानेंगे। राइट। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें, इसको लाइक करें, और इसमें जो इम्पोर्टेंट कमेंट है वो भी आप ज़रूर इसमें डालें। राइट। तो जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, ये डेटा शीट हम लोगों ने पिछले अध्याय में तैयार किया था। तो आज सबसे पहले इसे हम अपने कंप्यूटर में सेव करेंगे, और कंप्यूटर में सेव करने के लिए इस डेटा शीट को एक फाइल का नाम देना होता है। राइट। और फाइल का नाम देने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो ये कि सबसे पहले जब आप फाइल का नाम जब आप देते हैं तो फाइल का नाम उसमें मौजूद डेटा को ध्यान में रखकर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता, आगे चल करके जब बहुत सारी फाइलें आपके कंप्यूटर में बन जाती हैं तो सही फाइल को चुनने में या ढूंढने में आपको समय लग सकता है। इसलिए जब कभी भी फाइल का नाम दें तो डेटा, जिस तरह का डेटा हो, उसको ज़रूर ध्यान में रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि किसी फाइल को किसी फोल्डर के अंदर ही रखना चाहिए, और उस फोल्डर का नाम भी फाइल और फाइल में मौजूद डेटा को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने पे आपको सही फोल्डर को ढूंढने में भी टाइम लग सकता है। अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं तो आपको कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर के बारे में जानकारी होगी कि एक फोल्डर में बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं, और लेकिन हर फाइल उस फोल्डर में अपने आप में अलग होगी, यूनिक होगी। राइट। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस शीट के अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा है। राइट। स्टूडेंट है और उसका मार्क्स है। तो हम इस फाइल को स्टूडेंट डिटेल का नाम दे सकते हैं। राइट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 कुछ नई सुविधा के साथ लाया गया है। इनमें एक तो रिबन है, जिसके बारे में हमने पहले अध्याय में जाना था, और आगे के अध्याय में भी हम इनका उपयोग करने वाले हैं। राइट। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि अब यहाँ पे एक बैक स्टेज व्यू है। राइट। जो एक नई सुविधा के साथ है, और इस बैक स्टेज व्यू के ज़रिए हम नई फाइल बना सकते हैं, फाइल सेव कर सकते हैं। राइट। एंड फाइल की प्रॉपर्टीज भी हम सेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये बैक स्टेज व्यू के जरिए हम फाइल में रह करके फाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। और ये बैक स्टेज व्यू फाइल टैब में क्लिक करके, ये जो विंडो साइड में आपका
मेनू आ रहा है, इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बैक स्टेज व्यू कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करेंगे। फाइल सेव करने से पहले मैं ये दिखा दूं कि इस फाइल का नाम जो अभी आ रहा है वो बुक वन है। मैं आपको जूम करके ये मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाता हूँ। यहाँ पे बुक वन है। बुक वन एक डिफ़ॉल्ट नेम है, राइट। ये किसी फाइल का नाम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी अभी आप वर्कशीट बनाते हैं तो जितनी भी वर्कशीट बनाएंगे बुक वन, बुक टू, बुक थ्री के नाम से आ जाता है, राइट। तो ये अभी आपका बुक वन है, राइट। और मैं यहाँ फाइल में जाता हूँ और फाइल में जाने के बाद अब मुझे इसे सेव करना है, तो सेव एज पे क्लिक करते हैं। सेव एज पर क्लिक करने के बाद ये एक डायलॉग विंडो खुलता है और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम दे सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये जानना है कि फ़ाइल को सेव करने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये फ़ाइल मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, किस फ़ोल्डर में सेव कर रहा हूँ और वो फ़ोल्डर का लोकेशन क्या है। तो मान लीजिए मैं किसी फ़ोल्डर में सेव करना चाहता हूँ, वो फ़ोल्डर डी में है और कोई फ़ोल्डर यहाँ नहीं है, तो मैं यहाँ से एक नया फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट करके, है ना, ये अभी आपका सेलेक्ट है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और डबल क्लिक करके ये फ़ोल्डर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल, ये एक फाइल का नाम हम यहाँ डालते हैं। यहाँ पे आपको जैसा बताया गया है पहले अध्याय में कि एक्सेल में फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है और एक्सटेंशन फाइल को सेव करने के टाइम में नहीं दिया जाता, बल्कि ये एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ले लेता है। अगर आप एक्सेल 97 या 2007 यूज़ कर रहे हैं, कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फाइल का एक्सटेंशन वो ऑटोमेटिकली लेगा, वो एक्सटेंशन डॉट XLS के नाम से होता है। और 2010, 13 वगैरह उसके आगे के जो भी वर्जन है, उस वर्जन में फाइल का एक्सटेंशन लेता है डॉट XLSX के नाम पे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फाइल का नाम डालता हूँ और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखेंगे जो बुक वन लिखा आ रहा था, अब यहाँ पे इसकी फाइल का नाम लिखा आ रहा है। मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाता हूँ कि ये स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो अब ये फाइल आपकी कंप्यूटर में सेव हो गई और स्टूडेंट फोल्डर के अंदर सेव हो गई, राइट। अब इस फाइल को सेव करने के लिए एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि फाइल सेव जब आप करते हैं तो फाइल का नाम यूज़ करने के लिए कोई स्पेशल कैरेक्टर को हम कोशिश करें कि स्पेशल कैरेक्टर का उपयोग ना करें, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर होने से फिर फाइल ढूंढने में परेशानी होती है। साथ में ये पूरी फाइल का नाम जो लिमिट है वो ये है कि फाइल का पूरा पाथ को अगर मैं इंक्लूड कर लूँ, पाथ को इंक्लूड करने के बाद जो फाइल का नाम आप दे सकते हैं वो मैक्सिमम 212 कैरेक्टर तक ही आप दे सकते हैं, राइट। ये आपको समझना है, राइट। तो इस तरह से हमारी ये फाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है स्टूडेंट डिटेल के नाम से। अब मान लीजिए कि ये फाइल हमारी सेव हो गई और उसके बाद मैं यहाँ पे कोई डेटा बनाता हूँ, राइट। जैसे मैं यहाँ पे मैं डेटा बनाता हूँ मोहित प्रकाश, राइट। मैं उसके कुछ नंबर भी डाल देता हूँ। तो ये जो डेटा हमने बनाया है, ये डेटा फाइल को सेव करने के बाद हमने बनाया है और ये डेटा हमारा सेव नहीं है, राइट। और अब अगर इस डेटा को हमें सेव करना है तो आप फाइल टैब में जा करके आप जस्ट आपको सेव पे क्लिक करना होगा। जब आप सेव पे क्लिक करते हैं तो फाइल का नाम नहीं पूछता, राइट, क्योंकि फाइल का नाम ऑलरेडी आपका दिया जा चुका है। मैं सेव पे क्लिक करता हूं तो अब क्या हुआ, ये जो नया डेटा आपने बनाया था ये भी इस फाइल में सेव हो जाता है। मान लीजिए अगर मैं इसे सेव करता हूं, मैं इसे कोई नया डेटा यहाँ पे डालता हूं इसके बाद, राइट। अमित माथुर, राइट।
तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक नया डेटा डाला है, ये भी सेव नहीं है, इसे भी हमें फाइल टैब में जा करके सेव करना होगा। या एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्विक एक्सेस टूल बार में जो सबसे पहला जो आपको फ्लॉपी का आइकन दिख रहा है, इस पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे आप देखें तो कंट्रोल एस लिखा है, राइट। मैं आपको मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप जब पॉइंटर लेके आते हैं, यहाँ पे लिखा है कंट्रोल एस। तो मतलब ये कि आप कंट्रोल एस का उपयोग करके भी इस फाइल को सेव कर सकते हैं। तो मैं पहले यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ, राइट। अब ये फाइल आपकी सेव हो गई, राइट। अब मैं फिर से कोई नया डेटा बनाता हूँ, राइट, 8 नंबर, और मोहित आनंद। ये डेटा अभी इस फाइल में सेव नहीं है, 8 नंबर रिकॉर्ड, और मैं इस फाइल में सेव नहीं करना चाहता। अगर हमें सेव करना है तो आप कंट्रोल एस का भी उपयोग करके इसे सेव कर सकते हैं, राइट। बट मुझे इस फाइल में सेव नहीं करना, मुझे किसी दूसरी फाइल में, किसी नई फाइल में इसको सेव करना है। तो हमें क्या करना होगा, फाइल टैब में जाएंगे और फाइल टैब में जाने के बाद सेव एज पे क्लिक करते हैं। सेव एज पर क्लिक करने के बाद ये आप देखेंगे कि ये फोल्डर जो स्टूडेंट फोल्डर आपने बनाया था और इसके अंदर ये फाइल सेव की थी, ये अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, और साथ में स्टूडेंट डिटेल भी दिख रहा है। अब यहाँ से हम कोई नई फाइल का नाम डाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर बाई मिस्टेक हमने पुरानी ही फाइल का नाम डाला है और मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ, बाई मिस्टेक अगर ये ऐसा किया हमने, तो क्या होता है, एक अलर्ट मैसेज आता है कि ये फाइल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने यस पे क्लिक कर दिया तो आपका नया डेटा भी इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा, मतलब ये फाइल आपकी अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नो किया तो ये ओवरराइट नहीं होगी, राइट। और यहाँ पे अब आप एक नई फाइल का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे ला करके स्टूडेंट्स मार्क्स डिटेल कर देता हूँ, और अब मैं इसे सेव करता हूँ तो वो अलर्ट मैसेज नहीं आएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर में इस तरह से दो फाइल बन गई है, राइट। अभी ये आपको मैं जूम करके दिखाऊं, अब ये जो फाइल का नाम यहाँ पे आ रहा है, स्टूडेंट मार्क्स डिटेल्स आ रहे हैं, राइट। और ये आपकी करंट फाइल है। आप पीछे की फाइल को अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप फाइल में जाकर के ओपन का उपयोग कर सकते हैं, या कंट्रोल ओ का उपयोग करके भी फाइल खोल सकते हैं। मैं ओपन में जाता हूं, और ओपन में जाते हैं तो यहाँ पे अब आपको दो फाइल दिखेगी। एक तो फाइल जो आपकी अभी करंट फाइल है, राइट, जो आपको यहाँ पे दिख रही है, एंड साथ में ये स्टूडेंट डिटेल है। इसको हमने क्लोज नहीं किया, बस मैंने इसको भी खोल लिया। अब क्या हुआ, आपके स्क्रीन पे ये स्टूडेंट डिटेल फाइल करंट में है, बट पीछे जो फाइल थी वो भी आपकी ओपन है, राइट। मैं अगर इसे अरेंज करना है तो मैं व्यू में जाता हूँ, और व्यू में जाने के बाद अरेंज ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं टाइल यूज़ करता हूँ, राइट, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे कि दोनों फाइलें आपकी यहाँ पे वर्कशीट में है। एक तरफ आपकी स्टूडेंट डिटेल जो आपकी एक्टिव फाइल है, और स्टूडेंट्स मार्क्स डिटेल ये आपकी ओपन है मगर एक्टिव नहीं। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये फाइल अब आपकी एक्टिव हो जाएगी, और ये फाइल आपकी डीएक्टिव हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से मान लीजिए कि इस फाइल को हमें क्लोज करना है, स्टूडेंट मार्क्स डिटेल को। तो इसको क्लोज करने के दो तरीके हैं कि आप इसे यहाँ से क्रॉस करके क्लोज कर सकते हैं, इस पर अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी, या फाइल में जाने के बाद अगर आप क्लोज करते हैं तो ये फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। और मैं फिर और यहाँ पे आकर के ये आपका मैक्सिमाइज, जो बीच का बटन है, इसे मैक्सिमाइज करते हैं तो ये आपकी फाइल मैक्सिमाइज हो जाएगी, राइट। तो इस तरह से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, एक नई फाइल, ये एक किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, राइट। फाइल को ओपन करने के
शॉर्ट तरीके ये भी हैं, कंट्रोल ओ करके मैंने स्टूडेंट्स मार्क्स को दोबारा खोल लिया तो ये फाइल वापस खुल जाती है। मान लीजिए इस फाइल में हमने कोई एडिटिंग किया है, राइट, और मैं यहाँ पे नाइन्थ रो स्टूडेंट्स मार्क्स डिटेल के अंदर मैं रो नंबर नाइन्थ डाल रहा हूँ, राइट। हाँ, यहाँ पे मैं आपको ये दिखा दूं कि ये टाइल्ड करके कि जो पीछे की फाइल थी ये आपके स्टूडेंट्स मार्क्स डिटेल में 8th रो तक है एंड स्टूडेंट डिटेल के अंदर सिर्फ 8 तक है, राइट। ये देखें, तो इस फाइल के अंदर मैं इसे मैक्सिमाइज कर देता हूँ और इसमें मैं कोई डेटा फिर से डालता हूँ, राइट। और मान लीजिए ये डेटा डालने के बाद बाई मिस्टेक हमने इसको सेव नहीं किया और मैं फाइल में जा कर के अगर मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, राइट, तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आएगा कि ये फाइल आपकी सेव नहीं है, राइट। राइट, अगर आपने इसको क्लोज कर दिया डोंट सेव करके, राइट, तो क्या होगा कि जो आपका लास्ट रिकॉर्ड था जो आपने सेव नहीं किया था वो आपका बिना सेव किए हुए ये फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। और अगर सेव करते हैं तो क्लोज होने से पहले ये आपका डेटा सेव होगा एंड फिर क्लोज होगी, राइट। तो जैसे ही ये फाइल क्लोज हुई आपकी जो पीछे की फाइल थी स्टूडेंट डिटेल ये फाइल आपकी सामने है, राइट। तो इस तरह से हमने क्या जाना, सेव एज, ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे एक इन्फो है। इन्फो क्या है, एक इंफॉर्मेशन का आपका पास एक ऑप्शन है। इसके राइट साइड में आप देखेंगे तो इस फाइल से रिलेटेड कुछ परमिशंस हैं, कुछ शेयरिंग के ऑप्शन हैं और कुछ वर्जन्स हैं। इनके ऊपर आज हम लोग बात नहीं करेंगे इम्पॉर्ट, क्योंकि इस ये बहुत लंबा हमारा सेशन हो जाएगा। यहाँ पे फाइल में रह करके फाइल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करनी है, राइट, कि ये फाइल किसने बनाई है। जैसे अगर आप यहाँ पे कोई फाइल का टाइटल देना चाहें तो आप दे सकते हैं कि स्टूडेंट डिटेल, ये फाइल की प्रॉपर्टीज में है आ, ये डिटेल, राइट। जब कभी भी कोई आप आगे फ्यूचर में जब इस फाइल की प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये फाइल का ऑथर कौन है, फाइल का टाइटल क्या था, राइट। मैं यहाँ पे शो ऑल प्रॉपर्टीज करने के बाद मैं यहाँ पे ऑथर भी डाल देता हूँ, राइट। मैं इन वॉर जीनियस, राइट। और मान लीजिए ये फाइल आप कोई बनाते हैं और फाइल बनाने के बाद किसी को, कोई मैनेजर है, कोई रिपोर्टिंग मैनेजर, उसको आप रिव्यू के लिए भेजते हैं तो आप उस रिव्यू मैनेजर का भी नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ रिव्यू मैनेजर, जो भी होगा आप उस मैनेजर का नाम यहाँ पे डालेंगे। ये रिव्यू मैनेजर नहीं डालेंगे, बल्कि मैं यहाँ पे नाम ही डालता हूँ, अंकुर गर्ग, राइट। तो मैंने अपने रिव्यू मैनेजर का नाम डाला है, राइट। तो इस तरह से ये इस फाइल की प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे सेट कर दी है। एंड इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये देखें कि एक रिसेंट ऑप्शंस है। रिसेंट का यूज़ क्या है कि आप अगर रिसेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड में जो लिस्ट, जो रिसेंटली जितनी फाइल आपने यूज़ की है उसका एक लिस्ट आपको दिखेगा, राइट। और इसके राइट साइड में ये फाइल किस फोल्डर में है वो भी दिखेगा, राइट। अब अगर यहाँ से अगर आप किसी फाइल को खोलना है तो आप जस्ट उस पर क्लिक कर दें और वो फाइल खुल जाएगी, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइल टैब में जिसे हम बैक स्टेज व्यू कहते हैं, राइट, इसके अंदर से आपने सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट जाना है। अब न्यू अगर करते हैं, मैं प्रिंट, सेव एंड सेंड के ऊपर बात नहीं करूंगा, ऑप्शन के ऊपर बात नहीं करूंगा। न्यू अगर हम लोग चूज करते हैं कि कोई नई वर्कशीट बनानी है तो न्यू पे क्लिक करते हैं और जब न्यू पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड में आपको एक विंडो दिखता है। उस विंडो के अंदर कुछ प्री डिफाइंड टैम्पलेट्स हैं। इन टैम्पलेट का उपयोग क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ डिज़ाइन करके टैम्पलेट रखे हैं जिनका उपयोग करके आप अपने डेटा बना सकते हैं। तो उसका उपयोग ये होगा कि आपको वो वर्कशीट को फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप कम टाइम में आप डेटा आप रेडी कर सकते हैं। बट अभी हम लोग ब्लैंक वर्कबुक ही
का उपयोग करेंगे और इसको जस्ट डबल क्लिक कीजिए तो आपकी ब्लैंक वर्कबुक खुल जाती है, एक नया वर्कशीट खुल जाता है, राइट। तो आप इसमें देखेंगे तो अब इसमें क्या नाम आ रहा है, बुक 2 आ रहा है। आप इसमें देखें तो यहाँ पे बुक 2 आ रहा है, राइट। तो ये आपकी एक नया वर्कशीट है, एक नई फाइल। अब आप यहाँ से एक नया डेटा आप बना सकते हैं, राइट। इसे क्लोज करना है तो आप फाइल में जाकर के क्लोज कर सकते हैं, या यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर मुझे कोई नई वर्कशीट तैयार करनी है तो कंट्रोल के साथ एन भी उपयोग कर सकते हैं, जो शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल एन। तो अब देखें यहाँ पे बुक 3 हो गया है, राइट। यहाँ देखें बुक 3 है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से व्यू में जा करके मैं अरेंज ऑल करता हूँ एंड ये ऑप्शन चूज करके मैं ओके करता हूँ। तो अब ये देखें कि आपकी 4 वर्कशीट अलग अलग है, राइट। बुक 3 है, बुक 2 है, स्टूडेंट मार्क्स डिटेल है एंड स्टूडेंट डिटेल है, राइट। मैं इस पर क्लिक करके मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, राइट। क्लोज करने के तरीके ये भी हैं, राइट, या इस इधर से भी क्लोज कर सकता हूँ, राइट। स्टूडेंट मार्क्स डिटेल को भी यहाँ से भी क्लोज कर सकता हूँ, या फाइल में जा करके अगर मैं क्लोज कर दूँ तो ये क्लोज हो जाएगा और मैं फिर से इसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। तो इस तरह से बैक स्टेज व्यू का उपयोग कर सकता हूँ, राइट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कमांड जानेंगे, राइट। शॉर्टकट कमांड्स हम लोग कीबोर्ड के उपयोग से ही जानेंगे। मैं ये शॉर्टकट कमांड आप मेनू के ज़रिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ कहाँ है। जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इंसर्ट का पुल डाउन मेनू है, यहाँ पे इंसर्ट सेल है और इंसर्ट शीट रो है, इंसर्ट शीट कॉलम है, राइट। ये 3 कमांड हम समझेंगे एंड इसके साथ में इसके बाद में जो पुल डाउन मेनू है इसके अंदर डिलीट सेल है, डिलीट शीट रो है, डिलीट शीट कॉलम है। तो मैं अगर इंसर्ट पे अगर क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट सेल करूँ तो ये डायलॉग विंडो आपका खुलता है, राइट। यहाँ से आप सेल को इंसर्ट करना है। अगर आप शिफ्ट सेल डाउन सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे एक सेल इंसर्ट हो जाएगा और ये जो D7 का रो है, ये D7 का जो सेल है ये आपका नीचे मूव हो जाएगा। मैंने ये चूज किया तो आपका नीचे मूव हो गया और यहाँ पे एक सेल क्रिएट हो गया। मैं वैसे ही इस सेल को डिलीट अगर करता हूँ, राइट, D7 को मैं यहाँ जा कर के सेल को डिलीट करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है शिफ्ट सेल अप। तो क्या होगा कि ये सेल अगर डिलीट होगा तो आपका ये सेल ऊपर मूव हो जाएगा। यही कमांड हम लोग कंट्रोल के साथ प्लस अगर का उपयोग करते हैं तो यही डायलॉग विंडो आता है और यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ शिफ्ट सेल राइट। तो क्या होगा कि ये डेटा आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और फिर इसको डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस अगर उपयोग करते हैं तो शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो ये सेल डिलीट होगा और राइट साइड का सेल लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा, राइट। तो इस अब यहाँ पे एक कर मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ और यहाँ पे लिखा है इंटायर रो। तो अगर मैंने इंटायर रो चूज किया है तो यहाँ पे हमारा एक रो आपका ऐड हो जाएगा और कंट्रोल माइनस करते हैं एंड इंटायर रो चूज करते हैं तो ये आपका रो डिलीट हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं इस जगह पे हूँ और कंट्रोल प्लस करता हूँ और इंटायर कॉलम चूज करता हूँ तो अब इस बार आपका इंटायर कॉलम ऐड होगा। फिर मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ एंड डिलीट इंटायर कॉलम चूज करता हूँ तो आपका ये कॉलम डिलीट होगा और राइट का कॉलम इधर मूव हो जाएगा, राइट। इसको हम लोग इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि अगर हमने रो हेडिंग के ऊपर अगर हमने सेलेक्ट कर लिया तो इंटायर रो आपका सेलेक्ट हो जाता है और कंट्रोल के साथ प्लस अगर अब हम उपयोग करते हैं तो वो डायलॉग विंडो नहीं आएगा बल्कि डायरेक्ट रो ऐड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस। देखिए ये रो आपका ऐड हो गया। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे कोई मुझे कॉलम ऐड करना है और कॉलम हेडिंग में जा करके अगर मैं डाउन एरो की का उपयोग करके ये पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ तो ये कॉलम आपका ऐड हो गया। फिर मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये कॉलम डिलीट हो गया। फिर इस रो को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल माइनस करता हूँ तो ये रो भी आपका
डिलीट हो गया, राइट। साथ में यहाँ देखेंगे कि अगर हो सकता है कि हमें मल्टीपल रो ऐड करने हैं, राइट। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें एक सेल सेलेक्ट किया है, अगर हमें सेल ऑफ रेंज सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ हम इसको, अगर मैंने लास्ट सेल पे रखा है तो ये पूरा का पूरा रेंज हमारा सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमने कंट्रोल की के साथ अगर इसको उपयोग किया, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मुझे रैंडमली मुझे कुछ सेल सेलेक्ट करने हैं, राइट। जैसे मुझे D3 चूज करने हैं, एंड फिर आपके F5 चूज करने हैं, फिर मुझे C6 चूज करने हैं, राइट। एंड G7 हमने चूज किया है। तो ये 4 सेल हमने सेलेक्ट किया है। अगर आप देखेंगे 4 रो आपका सेलेक्ट है, और इसके स्टेटस बार में देखेंगे तो ये 4 रो की जो वैल्यू है उस वैल्यू का एवरेज है। टोटल काउंट के 4 सेल आपका सेलेक्ट है, और इन 4 सेल का जो सम है वो 251 है, 215 है, राइट। तो इस तरह से हम रैंडमली किसी कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद इनका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इनका फॉर्मेट चेंज किया, राइट, बोल्ड किया, इनका कलर रेड कर दिया, राइट। मैं फिर से इसे हटा देता हूँ, ये हम लोग आगे बात करेंगे, राइट। राइट, ये रैंडमली हमने सेल सेलेक्ट करने के बाद, अब अगर मैं कंट्रोल के साथ प्लस करता हूँ और मैं इंटायर रो अगर मैं चूज करता हूँ, अगर मैं इंटायर ये शिफ्ट सेल डाउन यूज करता हूँ, राइट, तो हर सेल के नीचे एक डाउन, ये डेटा हमारा नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, राइट। यहाँ देखिए डेटा आपका नीचे की तरफ मूव हो गया, और यहाँ पे आपका सेल बन गया। मैं कंट्रोल माइनस का उपयोग करता हूँ एंड शिफ्ट सेल अप यूज कर लेता हूँ, तो डेटा अपनी जगह पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल के साथ प्लस का उपयोग करता हूँ और इंटायर रो करता हूँ, तो यहाँ पे आपका रो ऐड हो गया है, राइट। तो इस तरह से आप ऐड भी, मल्टीपल रो भी ऐड कर सकते हैं सेल को लेकर के। बट ये आपका ये तरीका सही नहीं है ना, अगर मल्टीपल रो ऐड करने हैं तो। इसके लिए मैं इसे अंडू करता हूं पहले, राइट। और मल्टीपल रो ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से रैंडमली अगर मल्टीपल रो ऐड करने हैं, एक रो यहाँ, एक रो यहाँ, एक रो यहाँ मुझे ऐड करने हैं, तो कंट्रोल का उपयोग करके मैंने इस तरह से रो सेलेक्ट किया। एक रो ये, फिर कंट्रोल हमने यूज़ किया, शिफ्ट नहीं यूज़ करेंगे, शिफ्ट यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि अगर हमने शिफ्ट यूज़ किया तो ये पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो हमने रैंडमली हमें रो सेलेक्ट करना है, तो पहले ये रो सेलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल के साथ ये रो सेलेक्ट कर लिए, फिर कंट्रोल के साथ ये रो हमने सेलेक्ट कर लिया, राइट। एंड इसके बाद कंट्रोल के साथ प्लस का उपयोग करते हैं तो आपका रो ऐड हो गया, राइट। 3 रो, एक, 1 रो इधर, 1 रो इधर, 1 रो इधर, राइट। अब इसको हमें डिलीट करना है, तो इस रो को सेलेक्ट किया, फिर इन रो को सेलेक्ट किया, फिर इन रो को सेलेक्ट करने के बाद, राइट, कंट्रोल के साथ हमने सेलेक्ट किया है, कंट्रोल माइनस का उपयोग करते हैं तो आपका ये रो डिलीट हो गया, राइट। वैसे ही हमें कंट्रोल के साथ आ, हम मल्टीपल कॉलम भी चूज कर सकते हैं। पहले एक कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर दूसरे कॉलम से पहले हमें कंट्रोल का उपयोग किया, फिर हमने इस कॉलम को हमने चूज कर लिया और कंट्रोल प्लस कर लिया, तो हमारा ये कॉलम ऐड हो गया, राइट। तो अब यहाँ पे हमें कॉलम डिलीट करने से पहले सही कंफर्म करना पड़ेगा। एक कॉलम ये है हमें जो डिलीट करना है, एक कॉलम ये है, और एक कॉलम ये है। इन तीनों कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ, राइट, हमने कंट्रोल के साथ माइनस का उपयोग किया, तो अब ये आपका कॉलम डिलीट हो गया, राइट। तो इस तरह से हम कंट्रोल की का प्लस और माइनस का उपयोग करके सेल या रो या कॉलम हम लोग ऐड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो अब मैं बात करूंगा कि किसी सेल के डेटा को अगर हमें एडिट करना है, तो जैसा पीछे के अध्याय में आपने देखा होगा कि F2 का उपयोग करके हम किसी सेल के डेटा को एडिट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे, अभी मैं आपको मैग्नीफाइंग से दिखाऊं, ये यहाँ पे आपका रेडी मोड में है, राइट। और मैं अगर हमारा सेल पॉइंटर यहाँ पे है और मैं F2 करता हूँ, तो ये आप एडिट मोड में है, और आपके स्टेटस में ये अभी रेडी मोड के जगह पे ये आपका एडिट मोड आ रहा है, राइट।
तो आप माथुर के जगह पे कुमार करना चाहते हैं। कुमार, इस तरह से आपने कुमार कर दिया, बट इन फैक्ट आपने एडिट करके आप लिखना चाहते हैं मोहित कुमार माथुर, राइट। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो अगला जो वर्ड है ये मैं किसी नए लाइन में लिखूं। तो क्या कर सकते कि अल्ट की के साथ अल्ट की के साथ अल्ट की के साथ इंटर अगर आप प्रेस करते हैं, राइट, तो इस सेल में एक नया लाइन ऐड हो जाएगा और उस नया लाइन में आप डेटा डाल सकते हैं अमित कुमार माथुर, राइट। और इंटर करके आप इस तरह से नए सेम सेल के अंदर नया लाइन क्रिएट कर सकते हैं, राइट, एल्ट के साथ इंटर यूज करके। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अध्याय 3 में आज इतना ही, राइट। तो दोस्तों मैं इस अध्याय के लास्ट में मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने पिछला अध्याय नहीं देखा है, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल पार्ट 2 के नाम से है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखें। एंड एट द लास्ट, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें और अपने इम्पॉर्टेंट कमेंट हमें ज़रूर बताएं कि हम अपने इस ट्यूटोरियल को, इस वीडियो को किस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।